चलें, गुड मॉर्निंग आपको। के बारे में जानकारी। अच्छा, तो हम्म विसर्ग संधि देखेंगे, है ना? सर सीडीपी सीडीपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर सीडीपी पढ़ेंगे। तो सीडीपी में भी हम लोग, मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, है ना? आप शायद पिछले क्लास का वीडियो वगैरह देखेंगे तो इंटेलिजेंट, है ना? इंटेलिजेंट के बारे में मैं आईक्यू निकालना पढ़ाया था कि कैसे हम निकालते हैं उसका, है ना? और आईक्यू की वर्गीकरण किए थे हम लोग, है ना? कि किसको हम जीनियस बच्चे बोलेंगे, हाँ, इस प्रकार से। तो यहाँ तक के हुआ था, है ना? उसके बाद आपके हाँ, फिर उसके बाद आपके बाल विकास में बुद्धि परीक्षण के हम लोग आज, है ना, प्रकार देखेंगे। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आपको उसके प्रकारों को थोड़ा डील कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंट कोसेंट इसको बोलते हैं ना, या इंटेलिजेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, आईक्यू। तो इसका परिभाषा मैं पिछले उसमें लिखा चुका था, है ना? और बुद्धि परीक्षण का आपकी परिभाषा लिख लेते हैं। हालांकि पिछले बार मैं लिखाया था, तो यहाँ जो परिभाषा लिखा रहा हूँ आपके कुछ मनोवैज्ञानिक उसके आधार पर लिखा रहा हूं। जैसे सबसे पहले आपके बिने 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 के अनुसार ये बोलता है कि, है ना, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य बालक की मानसिक आयु का निर्धारण करना है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य बालक की मानसिक आयु, मानसिक आयु, मेंटल एज, है ना, का परीक्षण है ना? इसे आयु का निर्धारण करना लिख लो ना, का निर्धारण करना है, ये इनका कहना है बीने के अनुसार। दूसरा एक है टर्मन, ये क्या बोलता है? इनका मानना है कि, है ना, एक साधन है बुद्धि परीक्षण जिसमें आपके व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमता का मापन किया जाता है। ठीक है, कि यह एक साधन है ना? बुद्धि परीक्षण एक साधन है जिससे, ठीक है, व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमता, व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता का मापन किया जाता है ना? कि व्यक्ति कैसे विचारता है, कैसे सोचता है, किसी भी समस्या को कैसे आपके निराकरण कर सकता है, इनके बारे में उसकी मापन की जाती है। ये इनके अनुसार है टर्मन। तो दो प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, दूसरा आप कहते हैं, हाँ, बिने और टर्मन। ठीक है, नेक्स्ट आपके बुद्धि परीक्षण के इसके उद्देश्य क्या है? तो यहां आप लिख लीजिए, आपके बुद्धि परीक्षण क्यों करते हैं, मतलब उद्देश्य के उद्देश्य, है ना, क्यों करते हैं? हाँ, तो जाहिर सी बात है ना, बच्चे के आपके पूरे बाल विकास का परीक्षण करने के लिए, मापन करने के लिए, है ना? इसमें मुख्य रूप से आपके पहला है आपके बालक की बौद्धिक क्षमता का, बालक की बौद्धिक क्षमता का मापन करने के लिए, है ना? इससे हम माप सकते हैं
कि जो भी बच्चे आपके हैं उम्र के आधार पर वो कौन से काम को किस प्रकार से कर सकता है, ठीक है, उसकी क्षमता है कि नहीं। जैसे मैथ से बनाने के लिए दिए हैं तो मैथ से बना सकते हैं कि नहीं बना सकता, ठीक है। दूसरा ये कि आपके शारीरिक आयु अलग होती है, दूसरा आपके उसकी मानसिक आयु का ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मानसिक आयु का निर्धारण इससे हम करते हैं, ठीक है। कई बार आप देखेंगे तो शार्प बुद्धि वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके उम्र कम होते हैं लेकिन आपके, है ना, हाँ, तेज होते हैं, ठीक है। वही आपके कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके आयु के आधार पर तो बड़े रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी मानसिक बुद्धि का विकास नहीं रहता है ना, उसके बचपना नहीं जाते हैं, उसको बोलते हैं ना। उसके बाद आपके प्रतिभाशाली मन बुद्धि बच्चों की पहचान करते हैं इससे। प्रतिभाशाली जो जीनियस बच्चे हैं एवं मंद बुद्धि बच्चे की पहचान होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं, ठीक है, विशेष शिक्षा का हम निर्धारण करते हैं, स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा का निर्धारण कैसे करेंगे तो बताइए विशेष शिक्षा का निर्धारण। सर जैसे कि जो ज्यादा कमजोर बच्चे हैं तो उसको वजन के माध्यम से पढ़ाना। हाँ, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे हैं या मेंटल डिसऑर्डर अगर है तो उसको हम आपके स्पेशल, है ना, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सामान्य को समझ नहीं पाते तो हाँ। के माध्यम से उसके लिए अलग से टीचर रहते हैं। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए आपके हम, है ना, विशेष शिक्षा के माध्यम से एक अलग टीचर रखेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रतिभाशाली रहेंगे उसके लिए ज्यादा प्रतिभाशाली टीचर रहेंगे। हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रमुख उद्देश्य है ना, आपको पूछेंगे तो ये तो आप बना सकते हैं आसानी से, है ना, इतना आपके काफी है। अब जो इंपॉर्टेंट वो हम आते हैं ना, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से आपके ये प्रकार है बुद्धि परीक्षण के, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के प्रकार सबसे पहले आपके हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, है ना, इंडिविजुअल इसको बोलते हैं ना। इसको आपके व्यक्तिगत मतलब है एक समय में एक ही व्यक्ति का हम परीक्षण करेंगे, ठीक है भाई, लिखा है ना, व्यक्तिगत मतलब क्या हुआ, एक समय में एक ही व्यक्ति के परीक्षण करेंगे। तो इसको दिया आपके बिने साइमन ने, बिने साइमन, ये दो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा आपके दिए गए हैं, बिने साइमन, ठीक है। दूसरा आपके हैं बिने स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड, ये दो व्यक्ति मिलकर के फिर अलग से दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बेसलर परीक्षण भी बोलते हैं इसको, बेसलर, सॉरी बैक्सलर है ना, बैक्सलर, बैक्सलर, इन मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है। क्या बोलते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मतलब होता है आपके, ठीक है, एक समय में, है ना, हाँ, एक ही व्यक्ति की बौद्धिक परीक्षण करना, बौद्धिक परीक्षण करना, है ना। ये ज्यादातर आपके होते हैं कब, है ना, देखो छोटे बच्चे में तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बड़ों में अगर हमको देखना रहता है तो हम लोग जैसे इंटरव्यू अगर लेते हैं ना, वो आपके होता है, इसमें आपके आते हैं ना व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। जैसे आपके साइको टेस्ट होता है, आप जानते हो रेलवे वगैरह में, आप नहीं दिला है ना, रेलवे में एक साइको टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको अकेले, है ना, बुलाए जाएंगे और वहां आपको 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जो भी प्रश्न वगैरह पूछना रहेगा, ठीक है, या कुछ चीज आपको दिखाएंगे, आपको कितना आपके नॉलेज है, ठीक है, क्या क्या आप देखे, इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, जैसे आपको ये कमरा में आपके बुलाएं 2 मिनट के लिए, ठीक है, अब बोलेंगे कि 2 मिनट में आप जो जो देखना आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको बाहर भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके, है ना, फिर बाहर में आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे पहले आप कमरा में गए, ठीक है, तो आपने क्या देखा, ठीक है, वहां बोर्ड कौन सा कलर का था, ठीक है, कितने पंखे थे,
ठीक है, जो टीचर थे उसमें आपके उसका शकल सूरत कैसा था, कौन सा कलर का शूज पहना था, कौन सा कलर का कपड़े पहने थे, ऐसा समझ में आ रहा है ये सब चीज। तो एक समय में एक ही व्यक्ति की बौद्धिक परीक्षण, इसको बोलते हैं आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। दूसरा आपके होता है, ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जिसमें हम लोग आपके ग्रुप में, समूह में या ग्रुप में हम क्या करते हैं, बच्चों की आईक्यू टेस्ट करते हैं ना, उसके बौद्धिक क्षमता का है ना परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये एक साथ अनेक व्यक्तियों का आपके बुद्धि परीक्षण होता है, एक साथ अनेक व्यक्तियों का परीक्षण, है ना, नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई अलग नहीं है ना। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण आपके हैं, मान के चलो आपके जैसे आपके प्रतियोगी पेपर, प्रतियोगी परीक्षा, अभी आप दिलाएंगे प्रतियोगी परीक्षा में, तो आपके साथ साथ आपके कई कंपटीटर रहेंगे, रहेंगे ना भाई। ठीक है, दूसरा आपके हैं कक्षा है, कक्षा में परीक्षण, कक्षा में आप जाएंगे कोई भी क्लास में, तो उसमें भी आपके कम से कम आपके, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं समूह में, ग्रुप में, तो ये होता है सामूहिक बुद्धि, है ना। व्यक्तिगत बुद्धि, एक समय में एक ही, है ना, व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण करना, ये हम लोग उसमें भी करते हैं ना, ऐसा नहीं, टीचर लोग भी करते हैं इसको व्यक्तिगत में। जैसे अगर 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे, उसमें से अगर किसी का आप देख रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दिन के दिन और वो पीछे होते जा रहा है, तो उसको हम पर्सनली बुला करके उसको टीच करते हैं, नहीं करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्यों नहीं बन रहा आपसे क्वेश्चन, घर में क्या समस्या है, ठीक है, तुमको पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा सारी चीज पूछते हैं ना। ठीक है, ये सब चीज। तीसरा आपके चलते हैं फिर, है ना, शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट, है ना, भाषा आधारित होते हैं। ठीक है, शाब्दिक परीक्षण, तो ये भी आपके बौद्धिक परीक्षण का एक प्रकार है, शाब्दिक शब्द के आधार पर हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये आपके होता है भाषा आधारित, भाषा आधारित प्रश्न इसमें हम पूछते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ये शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, शिक्षित व्यक्ति हेतु उपयुक्त है। तो भाषा का ज्ञान जो शिक्षित व्यक्ति रहेंगे उसी को रहता है, किसी भी व्यक्ति को थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा अगर हिंदी नहीं पढ़े, उसको आकर के आप पूछेंगे बताओ कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, है ना। वो तो आपके लिए, आपको पूछेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन क्या है, तो क्योंकि आप पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके भाषा आधारित। जैसे कोई आपके गणित से संबंधित अगर प्रश्न है, ठीक है, तो उसको अगर पूछेंगे, ठीक है, कि अगर जैसे 2 + 2 - 2, अब बताइए क्या होगा, ऐसा आपका। तो जो मैथ से पढ़े हैं, ठीक है, मैथ से का लैंग्वेज है वही जानेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी बच्चे को उठाएंगे और इसको पूछेंगे तो जान जाएंगे, वो जान जाएंगे, नहीं जान पाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तीसरा आपके हैं अशाब्दिक, सॉरी, चौथा नंबर आपके हैं अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है, ये आपके भाषा आधारित तो रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपका शिक्षा जरूरी नहीं है। ठीक है, बिना शिक्षा के माध्यम से भी आपकी इसको हम परीक्षण कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, तो इसमें आपके आएंगे चित्र है, ठीक है, आकृति है ना, पैटर्न आधारित रहेंगे, पैटर्न आधारित ये परीक्षण आपके होते हैं ना। खास करके हम इसको अप्लाई कब करते हैं, जब छोटे रहते हैं बच्चे। इसी कारण मैं बोला हूं बार बार, है ना, कि आप देखना पहली क्लास तक के जो बच्चे होते हैं या दूसरी क्लास तक के, उनके बच्चों के जो पुस्तक होते हैं उसमें ज्यादातर आपके चित्र और आकृति के माध्यम से पूरे आपके, है ना, उसका जो सिलेबस हो रहता है, होता है कि नहीं होता है। हर चीज में हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, पर्यावरण, सब चीज में आपके चित्र और आकृति ही मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे, ताकि वो बच्चे समझ सके। ठीक है, तो चित्र, आकृति, पैटर्न आधारित आपके होते हैं अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, यह आपके छोटे बच्चे और भाषा संबंधित कठिनाई वाले बच्चे के लिए उपयुक्त है। छोटे बच्चे एवं भाषा संबंधित कठिनाई वाले बच्चे हेतु
उपयुक्त है ना, उपयुक्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चित्र, आकृति, पैटर्न है, इसको आप जानते हो। ठीक है, जैसे चित्र के माध्यम से अगर हम बोलेंगे, ठीक है, कि अगर ये सेब है, ये भी सेब है, प्लस ये सेब और ये सेब है, सामान्य भाषा में हम पूछेंगे कि 2 और 2 क्या होता है, तो छोटे बच्चे जो आपके है ना बहुत छोटे, वो तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 सेब और ये 2 सेब आपके पास है, तो आप गिन के बताओ कि कितने सेब है, तो वो जोड़ लेगा, वो नहीं जोड़ेगा। ठीक है, कि ये 1 2 3 4 मेरे पास 4 सेब है, ऐसा। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से सीखेगा। ठीक है, आकृति के माध्यम से भी आपके सीख सकते हैं ना, कि कुछ पैटर्न रहता है। ठीक है, जैसे आपके मान के चलो आपके यहां पास आपके, हाँ यहां पास ऐसे पैटर्न दिया रहता है, 1 सेब या फिर 1 त्रिभुज, फिर ये 2 त्रिभुज, ऐसा 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, और यहां पास उसको डैश 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 रहता है, तो उनको पता है कि इसके बाद आपके क्या आएगा। ठीक है, ये आपके बोलेगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मतलब यहां पास क्या आएगा, 5 आएगा, तो वो 5 त्रिभुज बना सकते हैं, ऐसा है ना, ऐसे ही रहते हैं ना भाई। ठीक, चले आगे चलते हैं आपके, है ना। 5वां आपके है निष्पादन परीक्षण, है ना, परफॉर्मेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, निष्पादन परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। ठीक है, इसमें आपके हैं केवल करके क्षमता का आकलन किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस मतलब होता है आपके किसमें बच्चे हैं या फिर जो बालक होते हैं, उसको आपके टास्क दिए जाते हैं कि इसको जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। जैसे मान के चलो अगर उसको आपने ये दे दिया, वो क्या बोलते हैं इसे, घुमा घुमा करके पजल बोलते हैं क्या उसको, डाइस रहता है, डाइस है ना, हाँ हाँ हाँ, मास्टर गेम जैसे ऐसा रहता है ना, ऐसा वाला। ठीक है, इसमें आपके अलग अलग कलर की आकृति नहीं रहते हैं ऐसे, हाँ। तो इसको क्या है, अगर आप वर्बल कितना भी सिखा लो, जब तक बच्चे घुमा करके नहीं देखेंगे तब तक वो सीखेंगे क्या, नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके निष्पादन परीक्षण, मतलब आपके करके सीखना। ठीक है, तो यह करके सीखना, करके सीखने पर आधारित है ना, करके, इसको भी मिटाओ, सीखने पर आधारित परीक्षण होते हैं, परीक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है आपके हैं ब्लॉक डिजाइन है, वही मैं बोल रहा हूं, जो ब्लॉक डिजाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, पजल टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका आपके पहेली है, पहेली सुलझाना। ठीक है, चित्र बनाना है। ठीक है, तो बच्चे का बोल रहे हो कि ऐसे चित्र बनाइए, चलिए करके ना, एक त्रिभुज बनाइए करके, तो बच्चे जब तक करके सीखेंगे नहीं, ऐसे बना के नहीं देखेंगे तब तक सीखेंगे क्या, नहीं सीखेंगे ये। ठीक है, दूसरा ये कि उसको आप ये दे दीजिए, आंगनबाड़ी में नहीं आता छोटे छोटे से डिब्बा, जिसको आपके एक के ऊपर एक सजा करके आपके घर वर बनाते बच्चे, बनाते ना, तो वो वाला इसी को बोलते हैं आपके ब्लॉक डिजाइन। तो उसको अगर देंगे कि बोलो है ना, कि आप एक इसके है ना ऐसे घर बनाकर बताइए, तो उसको जब तक वो करके देखेंगे नहीं, एक दूसरे को जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो नहीं सीखेंगे, वो है ना। तो इसको बोलते हैं आपके ब्लॉक डिजाइन। पहली मतलब यही है आपका, ये वाला पैटर्न रहता है ना, जिसमें आपके अलग अलग कलर के होते हैं, ऐसे घुमा घुमा करके इसको सेट करते हैं। ठीक है, पजल टेस्ट वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 5 प्रकार के आपके परीक्षण हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक व्यक्ति का करते हैं। ठीक है, इसमें आपके ये व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे आप, किसने दिया है, बिने साइमन है, बिने स्टेफोर्ड है और बेसलर। ठीक है, ये 3 इनके द्वारा दिया गया है, एक समय में एक ही व्यक्ति का। सामूहिक बुद्धि परीक्षण मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण करेंगे। ठीक है, जैसे आपका प्रतियोगी परीक्षा है। ठीक है, सर तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण को अलग दिए होंगे, क्या चीज, मतलब इसके मनोवैज्ञानिक अलग है ना। हाँ इसमें लेकिन उसका नाम तो नहीं दिया है, हो सकता है आगे दिया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, और शाब्दिक के अंदर अगर आपके जिसको भाषा का ज्ञान है वही आपके करेंगे। अशाब्दिक में आपके चित्र आकृति के माध्यम से निष्पादन परीक्षण मतलब आपके करके देखना। ठीक है, ऐसे भी छोटे बच्चों में आपके ये बुक में दिखा रहता है ना, करके सीखना, ऐसे करके।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा। इतना हो, इतना दिखा गए बोला तो पूरा ऊपर कर सकते। अच्छा पूरा कर दूं ऊपर, हाँ चलिए ठीक है ना। ठीक है आगे देखते हैं अब आपके इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज हो, है ना। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, यहां फैक्ट लिखो चलो। प्रथम बुद्धि परीक्षण, है ना, ये किया था आपके बिने ने। ठीक है 1905 में बिने और साइमन, साइमन इसी का इन दोनों के द्वारा परिभाषा दिया गया ना 1905 में ये किया गया था। ठीक है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूं ना। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है ना, बुद्धि परीक्षण के जनक, तो जनक हम मानते हैं आपके अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने इसको मानते हैं। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है एक्चुअल में तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखा रहा हूं, है ना। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दिया है, मानसिक आयु की अवधारणा, है ना, मानसिक आयु की अवधारणा ये भी आपकी दी है बिने ने। ठीक है बिने ने ही दिया है। चौथा नंबर आप लिखेंगे। ठीक है आईक्यू सूत्र किसने दिया है, आईक्यू सूत्र ये दिया आपके टर्मन ने, टर्मन द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है इंपॉर्टेंट है ये ना, सारे जो फैक्ट मैं लिखा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है टर्मन, टर्मन द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है हाँ अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपके दिया है किसने, रेवेन ने दिया है ना, रेवेन। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इसको दिया आपके रेवेन ने। ठीक है इसको इसी कारण इसको बोलते हैं रेवेन परीक्षण भी बोलते हैं, परीक्षण। ठीक है अगर आपको पूछेंगे आधुनिक एवं व्यापक उपयोग में आने वाले आपके परीक्षण का नाम क्या है, तो वेक्सलर परीक्षण है ये आपके, है ना, ऊपर हम लोग देखे थे वेक्सलर। तो उसको आपको चाहे ना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसको लिख आगे से इससे कुछ नया लगा। हाँ तो लिख लीजिए चलिए फिर। आधुनिक एवं व्यापक उपयोग में आने वाले परीक्षण, आधुनिक मतलब वर्तमान के आधार पर एवं व्यापक सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले जो परीक्षण है इसको बोलते हैं आपके वेक्सलर परीक्षण, वेक्सलर परीक्षण इसको बोलते हैं। ठीक है तो इस प्रकार से ये मान के चलो आपका ये तथ्य है, फैक्ट है ये, है ना। यहां से आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक चल अब आप कहते हैं कि, है ना, बुद्धि परीक्षण से संबंधित आपके ये पूरे सिद्धांत देखे थे कौन कौन दिए हैं। अब आप कहते हैं बाल विकास में बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत कैसे आपके बालक का बुद्धि का विकास होता है और कैसे कैसे बालक आपके सोचते हैं। ठीक है तो उसके अलावा आपके कम से कम बहुत सारे वैज्ञानिक हैं मेरे पास, 7-8 वैज्ञानिक है, सबने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, सबका देखते हैं। तो बाल विकास में बुद्धि सिद्धांत लिखेंगे, ये आपका हेडिंग है, बुद्धि सिद्धांत, है ना, किसमें, तो बाल विकास में। सबसे पहले आपके हैं स्फीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्फीयरमैन का द्विकारक, है ना, टू फैक्टर थ्योरी इसको बोलते हैं ना, द्विकारक सिद्धांत। ठीक है स्फीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। इस व्यक्ति का मानना है कि किसी भी व्यक्ति में, है ना, दो ही प्रकार के बुद्धि होते हैं, दो प्रमुख बुद्धि होते हैं जिसके आधार पर वो अपना, ठीक है, बुद्धि का
प्रयोग करता है ना, इसका मानना है। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन इसके दाता है, तो इसी के नाम पर है। ठीक है, तो यहां पास आप लिखेंगे कि सभी कारक को एक बार और मतलब किस टाइप से मतलब दो प्रकार का मतलब हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इसको हम लोग आगे डील करें ना कि द्विकारक मतलब दो ही प्रकार की बुद्धि आपके होते हैं किसी भी इंसान में, एक सामान्य बुद्धि, एक स्पेशल बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि मतलब जिसको सब करेंगे, जैसे आप खाना बना रहे हैं, कोई जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी खाना बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन आप गणित बना रहे हैं और वो नहीं बना रहे हैं, तो ये आपका स्पेशल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ठीक है, हाँ मतलब हाँ जो आपने शिक्षा के माध्यम से अर्जित की या ज्ञान के माध्यम से, ठीक है, वो आपकी स्पेशल परीक्षा है। नॉर्मल सीखे हैं। हाँ, और जो नॉर्मल अपने अब समाज के आधार पर जो या फिर हमारे रीति रिवाज के आधार पर हम लोग सीखते आए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके सामान्य बुद्धि। तो पहला आपके सामान्य बुद्धि है ना, जिसको बोलते हैं आपके जी, और इसको दो कारक मतलब कौन कौन सा है, तो जी एवं एस फैक्टर इसको बोलते हैं, एस फैक्टर है ना। जी मतलब जर्नल, एस मतलब स्पेशल। तो पहला आपके हैं सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। ठीक है, कि जो सभी कार्य में सहायता होते हैं, है ना, वे बुद्धि जो सभी कार्य में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके सामान्य बुद्धि। दूसरा आपके एस स्पेशल, विशेष, विशेष बुद्धि। ऐसा नहीं कि उनके पास जो खाना बनाते हैं उनके पास आपकी स्पेशल बुद्धि नहीं है, उनके पास भी हाँ है ना, लेकिन गणित के आधार पर नहीं, गणित को तो आप अर्जित के बाद में है ना, हो सकता है उनको कुछ स्पेशल चीज आते होंगे और बनाने के लिए जो आपको नहीं आता होगा, हो सकता है ना, नहीं आता उसको आएगा तो वो स्पेशल हाँ है ना, वो आपकी स्पेशल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, तो किसी विशेष कार्य के लिए आवश्यक बुद्धि, किसी विशेष कार्य हेतु आवश्यक बुद्धि। ठीक है, जैसे हो सकता है कि घर में आपके किसी का है ना बनाया हुआ सब्जी बहुत अच्छा होता है, 4-5 लोग अगर है घर में तो सब सब्जी बनाने सब तो आता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि मम्मी का हाथ का सबसे बेस्ट होता है, ऐसा होता है, तो वो हो गया इसका स्पेशल, विशेष बुद्धि। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लगाए होंगे। या इसका दूसरा उदाहरण देख लो, है ना, जैसे आपके हैं सब बच्चे आपके गणित बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बच्चे आपके बहुत जल्दी गणित बनाते हैं, जैसे आप 5 मिनट बना रहे हैं, कोई हो सकता है 1 ही मिनट में गणित बना रहा है, तो उसका बुद्धि क्या हो गया, स्पेशल हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बना तो सब ही रहे हैं ना, जीवन का बच्चा अपने पापा का पूरा वो कर दिए थे, है अपने पापा का साइन कर दिए थे सिर्फ वो स्पेशल बुद्धि वाला है, मतलब वो है ना, वही तो हाँ ना, हाँ वो यही मैं बोल रहा है ना कि देखो गणित तो सब बना रहे हैं, लेकिन आपके कोई बच्चा आपके शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी बना रहा है, तो उसका स्पेशल बुद्धि हो गया। सब आपने सामान्य फॉलो किया आपने। ठीक है, या ऐसे देख लो, गांव में आपके जैसे बढ़ई होता है, 3 घर का बढ़ई है या 4-5 घर का बढ़ई होता है, ठीक है, कारपेंटर, लेकिन हम लोग किसी स्पेशल बढ़ई को ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं, मतलब बढ़ई का काम सब करे, लेकिन हो सकता है आपका जो दरवाजा खिड़की लगाने वाला आपके बढ़ई वो स्पेशल हो गए, जो थोड़ा फिनिशिंग के साथ काम करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो होता है आपके विशेष बुद्धि। नेक्स्ट आपको चलते, ये दिया है किसने, स्पीयरमैन, है ना, याद रखेंगे इसका। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन है ना, प्रतिपादक इसके हैं। दूसरा नंबर आप ले लीजिए, बी नंबर, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता। थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक, है ना, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यता, ये दिया आपके थर्स्टन ने। ठीक है, लियोन थर्स्टन, जनक कौन है इसका, जनक भी लिख लो, ऊपर वाले का जनक मैं, ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन है ना, तो इसके जनक आपके लुई लियोन थर्स्टन है ना, ये आपके जनक है।
ठीक है, देखते हैं आपके प्राथमिक मानसिक योग्यता क्या बोलता है। ठीक है, तो इनका मानना है कि बुद्धि जो है आपके, ठीक है, एक नहीं बल्कि कई स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है। ठीक है, 7 प्रकार की योग्यता के आधार पर बुद्धि का निर्माण होता है, इनका मानना है। ठीक है, लिखेंगे आपके बुद्धि सर एक बात क्या हुई, क्या चीज, रस्तम तो बुद्धि है। हाँ, इसका यही मानना है कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता का, है ना, से नहीं बनती, बल्कि बहुत सारे बाह्य योग्यता का मिला जुला स्वरूप है, उसको बोलते हैं आपके, ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है, इसमें परिभाषा में आपको बोला गया, देखो, बुद्धि एक नहीं बल्कि कई स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है, उसी को लिखा रहा हूं ना, बुद्धि एक नहीं कई स्वतंत्र योग्यता या योग्यताओं लिखना, कई स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है, का समूह, ये इनका मानना है। ठीक है, बुद्धि एक नहीं कई स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने, है ना, इन्होंने क्या दिए हैं, तो इन्होंने 7 प्रकार के स्वतंत्र योग्यता दिए हैं, योग्यता जिसके माध्यम से हम अपने बुद्धि का विकास करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र योग्यता बताए हैं। ठीक है, क्या क्या है उसको देखते हैं आपके स्वतंत्र योग्यता में, जिसके माध्यम से हम अपने बुद्धि का, या बालक अपने बुद्धि का विकास करते हैं ना। तो शब्द बोध है, शब्द बोध मतलब आपके शब्दों के बारे में पहले वो जानकारी लेता है। दूसरा आपके हैं शब्द प्रवाह। ठीक है, अब जब आपके शब्द के बारे में जानकारी लेता है तो आपके फिर वो बोलना चालू कर देता है ना, इसको बोलते हैं शब्द प्रवाह। तीसरा नंबर आपके आएंगे संख्यात्मक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, संख्याओं के बारे में वो अब जानना शुरुआत करेगा। ठीक है, चौथा नंबर आपके होते हैं स्थानिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, स्पेस। ठीक है, स्थानिक योग्यता मतलब इसको होता है आपके भौतिक योग्यता। ठीक है, भौतिक वस्तुओं के बारे में वो जानना चालू करेंगे। पांचवा आपको होता है स्मृति। ठीक है, याद करने वाला, किस किस चीज को आपको याद करना है। ठीक है, तो ये होता है आपके स्मृति योग्यता। छठवां नंबर आपके होते हैं तर्क क्षमता, तर्क क्षमता है। और 7वां नंबर आपके हैं प्रत्यक्षीकरण गति, है ना, परसेप्चुअल स्पीड, प्रत्यक्षीकरण गति, है ना, ये आपके सीखता है। इनके माध्यम से बालक का बुद्धि का विकास होता है। ये आपके 7 प्रकार है। ठीक है, तो कैसे कैसे जानेंगे, देखो, शब्द बोध मतलब सबसे पहले आपके शब्द के बारे में जानते हैं, वो बालक सुनता है ना भाई। ठीक है, तो सुनेगा कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब उसी शब्द को क्या करता है, देख, तो शब्द के बारे में आपको ये जानना है, शब्द को पहले सुनेगा, वो जानेगा। दूसरा आपके क्या है, बोलना। प्रवाह मतलब क्या होता है, बोलना सीखता है वो। ऐसा नहीं कि बच्चे पैदा होते आपके 4-6 महीने में बोलना चालू कर देगा, नहीं चालू कर देना भाई। तो पहले आपके ये जानना, ये हमारे लिए भी लागू होता है, हम भी क्या किए, सबसे पहले जाने हैं, फिर बोलना चालू किए। उसके बाद फिर संख्या के बारे में हम लोग जानना चालू करते हैं, छोटे बच्चे जो है आपके। ठीक है, संख्या मतलब आपकी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, स्थानिक योग्यता मतलब होता है कि, है ना, भौतिक वस्तुओं के बारे में। भौतिक मतलब ये बोलो कि भौतिक और अभौतिक, इनके बारे में वो जानना चालू करता है। ठीक है, स्थानिक, इसके बारे में वो आपके धीरे धीरे क्या करेगा, वो जानना चालू करता है। मतलब ये मान के चलो, भौतिक मतलब जैसे मैं बोलूंगा कि बाल है तो है, मैं उसको बोलूंगा कि प्रेम के बारे में, तो वो समझ पाएगी। मम्मा तुमको प्यार नहीं करती है, तो प्यार मतलब क्या, ऐसा नहीं समझेगी ना भाई। ठीक है, मतलब समझेगी, लेकिन आपकी क्या है, वो अभौतिक चीज है, अमूर्त है वो। ठीक है, तो इनके बारे में वो क्या करते हैं, जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि पानी लेकर के आओ, पानी को छू सकती है। ठीक है ना, हवा किधर होता है, अगर पूछेंगे तो वो जान पाएगी क्या, नहीं जान पाएंगे, हवा सब जगह है। तो ये होता है आपके स्थानिक योग्यता, कि क्या चीज है और नहीं है के बारे में आपको वो जानेगी वो। ठीक है, उसका आपकी स्मृति, स्मृति मतलब आपके उसको याद करना। ठीक है, तो अब इस उम्र में आते आते तक क्या देखो, अब ये उम्र आपके 5-6 साल के बाद की स्थिति है, तो आपको याद करना उसको चालू करेंगे। ठीक है, जैसे आपके आम अगर हम बोलेंगे, ठीक है, तो आम अगर बोले, इसका मतलब उसके दिमाग में आपके छप जाए कि आम ऐसा होता है। ठीक है, अनार अगर बोलेंगे तो हो सकता है आप लिखना जान जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी स्मृति में क्या चीज है, वो अब बन चुका है कि अनार को हम ऐसे लिखते हैं, अनार। ठीक है, आम को हम ऐसे लिखते हैं, एप्पल को ऐसे लिखते हैं, APPLE। ठीक है, तो ये कहां से हुआ है, ये याद किए ना तब तो लिख पा रही है ना। तर्क क्षमता, तर्क क्षमता मतलब होता है आपके लॉजिक। ठीक है, ये गणित से संबंधित है तर्क क्षमता। ठीक है, कि जैसे आप कोई उसमें दे दिए, ठीक है, जैसे मान के चलो आपका 2 + 2 कितना हुआ, बता पाएगी वो। ठीक है,
तो ये तर्क क्षमता हो गया, ठीक है। दूसरा आपके तर्क क्षमता है, बताओ एक आध उदाहरण तर्क क्षमता का और। जैसे कि मतलब उसका याद नहीं आती है। अरे कुछ भी तर्क क्षमता मान के चलो, अगर उनको हम बोलेंगे ठीक है कि पानी से खाना बनता है करके, है ना, ठीक है, कि पानी से बोलेंगे कि इसमें हम बिना चावल के हम खाना बना सकते हैं पानी से, तो वो बोलेगी कैसे कैसे बनेगा, खाली पानी से नहीं बनेगा। उनके दिमाग में अब तार्किक है बात, है ना, कि जब तक हम पानी में क्या नहीं बनाएंगे, ठीक है, पानी में जब तक आपके हम ना चावल नहीं मिलाएंगे तब तक ये चावल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। या उसको हम बोलेंगे कि ठीक है कि पानी अगर मैं दे रहा हूं, ठीक है, पानी और बिना शक्कर के आप चाय बना करके लेके आओ, तो लॉजिक तो लगाएगी ना भाई कि बिना शक्कर के कैसे चाय बनेगा करके। तो ये सारी चीजें आपके तार्किक क्षमता, ठीक है। या उसको अगर बोलेंगे कि ना कि हम लोग देखो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, पैदल पैदल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और साइकिल में जाएंगे तो लेट से पहुंचेंगे, ऐसा अगर हम उसको बोलेंगे तो वो क्या बोलेगी, वो गलत बात है। जो साइकिल वाला है वो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, पैदल वाला क्या पहुंचेंगे, लेट से पहुंचेंगे। तो इसको बोलते आपके तर्क क्षमता, उसका तार्किक क्या करेगा, काम करेंगे, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण गति, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण गति मतलब इसको डिफाइन किया है कि नहीं किया है, परसेप्चुअल स्पीड। हाँ, प्रत्यक्षीकरण गति मतलब यह होता है कि अनुमान लगाना, अनुमान, है ना, या इसको हम एक और बोल सकते हैं आपके, है ना, अनुमान लगाना बोल सकते हो, अनुमान बोल सकते हो, या इसको भी हम बोलेंगे कि आपके भविष्य के बारे में आपके, है ना, भविष्यवाणी लिख सकते हो, भविष्यवाणी करना। ये सारी चीज आपकी क्या करते हैं, वो सीख जाते हैं, इसको बोलते हैं आपके प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, भविष्यवाणी करना। जैसे ये आप बोलेंगे ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब उसको दिमाग में तो है ना भाई, ठीक है, ये सारी चीज प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट चलते हैं फिर आपके आगे, क्या चीज, किसको, मतलब इस बात का हाँ तो ठीक है ना, अब लिख लीजिए, क्या दिक्कत है ना। मैं तो ये हो गया आपके थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता, मतलब ये आपको ये याद नहीं रखना, अंदर का तो नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो ये पूछेंगे, ठीक है, कि थर्स्टन ने आपके कितने प्रकार के योग्यताओं की बात की है जिसके माध्यम से बुद्धि का विकास होता है, तो 7 प्रकार के स्वतंत्र योग्यताएं की बात की है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आप कहते हैं थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर। सी नंबर आप लिख लेना, थॉर्नडाइक बहुकारक मल्टी फैक्टर, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का, ठीक है। इसको दिया आपके एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इनका मानना है कि जो बुद्धि है वो छोटे छोटे योग्यताओं का समूह है, बुद्धि छोटे छोटे योग्यताओं का समूह है, ये इनका मानना है, ठीक है। ऊपर वाले भी यही बोल रहे हैं लगभग लगभग, ठीक है। आपके स्वतंत्र बहुत सारी योग्यताएं हैं, 7 प्रकार की योग्यताएं उससे मिलकर के बने हैं, और इनका भी यही मानना है कि बुद्धि आपके कोई एक चीज से नहीं बनता है, छोटे छोटे बहुत सारी योग्यता मिलते हैं तब आपके क्या बनते हैं, बुद्धि बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको आपके 3 भागों में बांटा है, ऊपर कर दे थोड़ा, इतना ठीक है, ठीक है। देखते हैं इसके 3 प्रकार के बुद्धि बताए हैं, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार। पहला होता है आपके अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। दूसरा आपके सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ठीक है, सोशल जिसको बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है आपके यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मूर्त बुद्धि। तो ऐसे आपकी ये क्या है, ये 3 प्रकार से आपकी ये बुद्धि को डिफाइन किए हैं। अमूर्त बुद्धि मतलब होता है, ठीक है, कि ये स्पेशल बुद्धि है, ठीक है, ये सभी व्यक्तियों में नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे आपके कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा गणित में क्या है, शार्प है, ठीक है,
तो आप देखेंगे अगर 5 व्यक्ति गणित बनाते हैं उसमें आपके एक व्यक्ति सबसे ज्यादा शार्प होंगे, होते कि नहीं होते हैं? ठीक है, जैसे आपके आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य, सब आपके क्या हुए? गणित के विद्वान हुए। तो ऐसा नहीं कि उसके अलावा दूसरे लोग व्यक्ति गणित नहीं बनाते थे, वो लोग भी बनाते थे ना भाई। ठीक है, वैसे आप देखेंगे, ठीक है, अमूर्त बुद्धि में आपके संगीत वाला आ जाइए कि कोई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कि संगीत के बहुत ज्यादा आपके क्या है, प्रेमी है। ठीक है, संगीत के बारे में उसको बहुत अंदर से इंटरनल बहुत ज्यादा आपके ज्ञान है या नॉलेज है। ठीक है, तो ये आपके होता है आपके अमूर्त बुद्धि। ठीक है, संगीत हो गए आपके, गणित हो गए, इसके बारे में आपके जाना है ना। मतलब इसमें आपको बोलते हैं कि कल्पनाकृत है ना, कल्पनाकृत बुद्धि होती है इसमें ना। कल्पनाकृत मतलब जैसे मान के चलो आपको है ना, कोई व्यक्ति सोच सोच के रामायण लिख दिया, कम बड़ी बात है। सोचो भाई, रामायण को कैसे लिखे गया है? कल्पना के आधार पर लिखे गए ना, है ना, कल्पना ही है ना ये पूरा, है काल्पनिक रचना की नहीं रामायण। हाँ है ना, हाँ, तो वो काल्पनिक बुद्धि था। ठीक है, तो ये जो बुद्धि इसको बोलते हैं आपके अमूर्त बुद्धि, मतलब ये हर एक व्यक्ति नहीं पाया जाएगा। ठीक है, रामायण की रचना ये आपके गिने चुने लोगों में पाया जाता है। ठीक है, या फिर दूसरा है कि इसका बहुत ज्यादा आप जब अभ्यास करेंगे, रियाज करेंगे, तब जाकर के आपको ये आएगा अमूर्त बुद्धि। ठीक है, दूसरा होता है आपके सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि मतलब आपके सामाजिक काम वाला, सामाजिक कार्य वाले बुद्धि, है ना, जिसको सब व्यक्ति करते हैं। अभी बताएं, जैसे आपके थोड़ा बहुत पढ़ाई करना सब व्यक्ति करते हैं। ठीक है, खाना बनाना सब व्यक्ति करेंगे। ठीक है, प्रेस करना आपके सब व्यक्ति कर रहे हैं, घर बनाना सब व्यक्ति जानते हैं, नहीं जानते हैं। ठीक है, सामाजिक बुद्धि मतलब समाज में जो आपकी गतिविधि जो होते हैं या जो भी क्रियाविधि होते हैं, उन सारे कामों को जो व्यक्ति जानते हैं उसको बोलते हैं सामाजिक बुद्धि। ये सारे व्यक्ति में होता है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ये किसी किसी बच्चे में होते हैं स्पेशल बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, तो यांत्रिक बुद्धि भी आपकी क्या है ये, ठीक है, बहुत सारे बच्चों में नहीं होते हैं, लेकिन इसको हम सीख सकते हैं। यांत्रिक मतलब होता है कि किसी चीज है ना, किसी मशीन को ठीक करने की बुद्धि, ठीक करने की बुद्धि, इसको बोलते हैं आपके मूर्त या फिर है ना यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, अब इसको भी क्या है, देखो इसके लिए भी आपके क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। इसको भी व्यक्ति आपके ऐसा थोड़ी ना कि जन्मजात आपके बच्चे जान जाएंगे। हाँ, लेकिन कोशिश करते छोटे बच्चे लोग, देखना जैसे अगर घर में अगर छोटा मोटा गाड़ी उसके पास, गाड़ी का चक्कर निकल गया तो ऐसा होता है ना कि वो जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, कि क्यों नहीं चल रहा है, रिमोट कंट्रोल वाला कुछ है तो उसमें सेल वेल नहीं है, तो वो कोशिश करता है बनाने का और चल जाता है तो खुश भी हो जाता है, होता ही नहीं होता है। तो ये बचपन से ही मतलब इस लाइन में इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट होता है तो जो ठीक है, लेकिन आपके किसी मशीन को आपके बनाने के लिए सीखना है। ठीक है, तो आपको जरूरी है कि क्या चीज, उसके लिए आपके अनुभव या सीखना जरूरी है। आईटीआई नहीं करते इसी कारण तो। ठीक है, तो ये आपके मशीन को ठीक करने की बुद्धि। तो यांत्रिक मतलब यंत्र हो गया, मशीन यंत्र है। सामाजिक बुद्धि मतलब सोशल बुद्धि है, जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो सभी व्यक्ति में पाए जाते हैं। अमूर्त बुद्धि किसी किसी व्यक्ति में शार्प रहते हैं। ठीक है, इसमें कई एग्जांपल ऐसे आएंगे कि अमूर्त और सामाजिक में मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे आपके है, ठीक है, मान के चलो आपके स्पेशल खाना अगर बनाने वाला आएगा, ये इसमें आ जाएगा। देखो खाना सब बना रहे हैं, लेकिन अगर स्पेशल अगर बना रहे तो आप किस में आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी बुद्धि का कमाल है वो। ठीक है, ये आपके होता है। जैसे मैं बताया ना कि गणित सब बनाते हैं, नहीं बनाते हैं गणित, जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेंगे गणित बनाए, लेकिन किसी किसी बच्चे में आपके ये बहुत शार्प होते हैं। जैसे उसको एक बार आप समझाओगे समझ जाएंगे, और किसी बच्चे को आप 5 बार समझाओगे तब समझेंगे, ऐसा होता है। तो जो 5 बार और जो समझाए वो इसमें आ जाएंगे सामाजिक बुद्धि में। लेकिन जो बच्चा आपकी स्पेशल एक ही बार जो समझाए हैं और एक ही बार में गणित को पकड़ ले रहा है, मतलब वो क्या है, ठीक है, हाँ अमूर्त बुद्धि। वैसे संगीत का भी होगा ना। देखो संगीत अगर मैं बोलूंगा तो थोड़ा बहुत हम लोग सबके सब जानते हैं, ठीक है, गाना गाने, थोड़ा बहुत कुछ संगीत वाद्य यंत्र करने के लिए। लेकिन स्पेशल अगर सुर लय तार को अगर जो मिलाने वाले होंगे, वो आपके एक ही बच्चे मिलेंगे या एक या 2 बच्चे मिलेंगे। होता ही नहीं होता है ऐसा। ठीक है, जैसे कि याद है संगीत, फिर दोनों गुच्छी देंगे तो अमूर्त वाले में डालेंगे। हाँ इसमें डालेंगे आप अमूर्त बुद्धि, क्योंकि संगीत सबके सब नहीं जानते ना भाई। समाज के कितने लोग संगीत जानते हैं बताइए, गांव में कितने लोग गायक होते हैं बताइए मेरे को, 1 या 2 लोग मिलेंगे आपको, ऐसे ही होता है। तो वो क्या हो गए, वो अमूर्त बुद्धि है ना भाई, उसके पास स्पेशल बुद्धि है। या आप देखेंगे अपने गांव में अगर कोई अगर पेटी बजाने वाले होंगे, 1 या 2 लोग मिलेंगे जो एकदम बेस्ट बजाते हैं, होते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि गांव में अगर 1000 लोग है तो पूरा 10-20 लोग बजाते हैं, ऐसा नहीं है ना, 1 या 2 लोग को ही आता है।
क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो अमूर्त बुद्धि, स्पेशल बुद्धि है उसका वो, ठीक है। लेकिन वही मैं बोलूंगा कि खेती किसानी करने के लिए गांव में मेरे को लगता है कि 90% लोगों को आता होगा, खेती बाड़ी करने नहीं आता है। नांगर पकड़ना किसको किसको आता बोलेंगे, 90% लोगों को आता है। तो किस में आ जाएंगे वो, सामाजिक बुद्धि में आ जाएंगे। तो ऐसे इसको आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यांत्रिक मतलब यंत्र वाला, ठीक है। कुछ चीज अगर बनाने आ रहा है तो उसको यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। तो मशीन में तो डायरेक्ट हाँ यंत्र, ये तो हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामाजिक बुद्धि यही है कि जो सब व्यक्ति कर सकते हैं वो सामाजिक बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि मतलब किसी स्पेशल व्यक्ति को आप याद करेंगे, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं फिर। तो ये 3 याद रखेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है तीनों इसका, ठीक है। ये है आपके थार्नडाइक का आपके त्रिबुद्धि सिद्धांत है ना, छोटे छोटे योग्यताओं से बना हुआ है। बहुकारक बुद्धि इसको बोलते हैं, मल्टी फैक्टर। ऊपर कर दो यहां तक के, देखो कहां तक किए हैं आप। हाँ चलिए ठीक। अब आपके चलते हैं नेक्स्ट, आपके चौथा है गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटेलिजेंट, डी नंबर, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, ठीक है। स्ट्रक्चर इसको बोला है, गिलफोर्ड का स्ट्रक्चरल है ना, इंटेलेक्ट बुद्धि संरचना। जॉन पॉल गिलफोर्ड, इसको दिया आपके जॉन पॉल गिलफोर्ड, इनके द्वारा दिया गया है ना, जॉन पॉल गिलफोर्ड के द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है। गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट, ठीक है। तीनों ने आपके बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। इनके अनुसार बुद्धि के 3 आयाम, 3 डायमेंशन इन्होंने बताया है, ठीक है। बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन बताए हैं, ठीक है। क्या क्या है इसके, पहला बोलता है, ठीक है, कि आपके ऑपरेशनल बुद्धि, ठीक है, कंटेंट, उसके बाद आपके उत्पाद। क्या क्या आयाम है, पहला आपकी क्रियाएं, कि बुद्धि हमारा क्या करता है, ऑपरेशन करता है, क्रियाएं। दूसरा आपके हैं विषय वस्तु, उसके बारे में आपकी क्या है, कंटेंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। और तीसरा आपके हैं उत्पाद, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से तो तीनों को समझते हैं क्या क्या है, कैसा लिख लिखे नहीं लिखे हैं, देखो कहां तक, यही क्यों नीचे करूं, ठीक है, ठीक है। क्रियाएं मतलब होता है, ठीक है, कि किसी भी चीज के बारे में हम लोग है ना उसको सोचना है ना, क्या है, सोचना, देखना है ना, और क्या है इसको समझना। दूसरा आपको तो विषय वस्तु, ठीक है। इसके बाद आपके दूसरा नंबर आपका आता है जानकारी लेना, ठीक है, जानकारी लेना, ठीक है। विषय वस्तु मतलब उसके बारे में आपके ना कंटेंट, जानकारी लेना, ठीक है। आंकड़े प्राप्त करने लिखो, हाँ, जॉन पॉल गिलफोर्ड है, ये गिलफोर्ड है ना। और तीसरा नंबर आपके उत्पाद है ना, परिणाम, जानकारी लेना, आंकड़े प्राप्त करना ना, परिणाम देना, ठीक है। या इसको बोलते हैं आपके मूल्यांकन,
ये हम आपके होते हैं 3 प्रकार के बुद्धि, कोई भी व्यक्ति है ना, उदाहरण से समझते इसको, ठीक है। हाँ चलो, तो उसको समझिए पहले, है ना। जैसे मान के चलो अगर कोई बच्चे है, ठीक है, उसको आपके कोई टीचर है, उसको क्या समझा रहा है, आपके गणित में जोड़ना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे आपके बैठेंगे, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, देखना, ऑब्जर्वेशन करेगा वो, ठीक है, क्रियाएं कि कैसे करें, ठीक है। दूसरा आपकी क्या है, ये सोचेगा, ठीक है, कि जैसे अगर वो बोल रहे हैं मैडम कि 2 और 2 प्लस क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, तो उन्होंने देखा भी है, उसके बारे में सोचा भी है, ठीक है, कि इसमें आपके अंकों का प्रयोग किया गया है, और जोड़ना मतलब होता है बीच में क्या लगाए हैं, प्लस का चिन्ह लगाए हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, इससे आपके ये 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है जोड़ना, उसके बारे में उन्होंने आपके क्या किया, देखा और सोचा, ठीक है। दूसरा आपकी क्या है, विषय वस्तु, जानकारी लेना, ठीक है, कि जानकारी लेना मतलब आपकी केवल जोड़ना मतलब केवल इतना ही है क्या, केवल, है ना, 2 और 2 मतलब, तो जानकारी मतलब इसके बारे में सब चीज जो लगे ना, कि जैसे मान के लोग 2 प्लस 2 है -2 हो जाएगा, तब क्या करेंगे मैम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपके विषय वस्तु, जानकारी लेना उसके बारे में, ठीक है, आंकड़े प्राप्त करना, कि जोड़ना आपके केवल 2 और 2 प्लस है, ठीक है, कि अगर ऐसे दे देगा तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो उनके बारे में आपके क्या करेंगे, आपके पूरा आंकड़े प्राप्त करेंगे, ठीक है, जानकारी लेना, पूरा जोड़ना होता क्या है। और तीसरा आपके क्या है, परिणाम देना, ठीक है, मतलब ये कि अब वो खुद से क्या करेंगे, है ना, हाँ, खुद से करके देखेंगे, करके देखना। अब जैसे मान के चलो मैडम ने आपके दिया, ठीक है, 3 + 7 को जोड़ करके बताइए क्या होगा, ठीक है, तो आपके क्या करेगा, खुद से वो करेंगे और मूल्यांकन भी करेंगे कि मेरे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की क्रिया होते हैं। तो सबसे पहले आपके होता है आपके क्रियाएं, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन, दूसरा आपको होता है कंटेंट, जिसको बोलते हैं विषय वस्तु, तीसरा आपको होता है प्रोडक्ट, उत्पाद। तो ये इनका मानना है, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण लो, चलो, ये पहला उदाहरण हो गया, बच्चे के लिए हो गया। बड़ों के लिए क्या होता है, देखो हम लोग अगर जैसे मान के चलो आप हिमाचल प्रदेश गए घूमने के लिए, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, आपको वहां ना सेब का खेती दिखा, ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई सेब में बहुत फायदा है, हमारे एरिया में होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं ना, कि सेब की खेती कैसे की जाती है, ठीक है, क्या क्या आपके उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि कितना कितना प्रोडक्ट है, उत्पाद है, सारी चीज के बारे में। फिर उसके बाद जो किसान होंगे उससे आप पूछेंगे, ये होता है आपके विषय वस्तु, जानकारी लेना, कि बता भाई सेब के बारे में थोड़ा, खेती बाड़ी कैसे करेंगे हम लोग, हमारे एरिया में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कितना लाभ है कितना घाटा है, ये सब चीज आंकड़े प्राप्त करेंगे ना, कि एक साल में आपका कितना कमी होता है, कितना हानि है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कितना दवाई छींटते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम हो सके तो अगर हमको लगे तो हम क्या करेंगे, खुद से इधर सेब का पौधा लगाएंगे और देखेंगे कि हमको क्या परिणाम मिला, मूल्यांकन नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमको पता चलेगा ना कि लाभ हानि कितना होता है, कितना घाटा होता है, ये सब चीज, ठीक है। तो ये सारी चीज को हम बोलते हैं आपकी क्या चीज, ये बुद्धि के आपके 3 आयाम, ठीक है, 3 डायमेंशन बुद्धि, कि सबसे पहले आपकी क्रियाएं हैं, फिर आपकी विषय वस्तु है, आपकी उत्पाद है। अगर हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे तो हमारे एरिया में भी तो ये होता है, नहीं होता है, अरे हमारे एरिया में कोई भी चीज, जैसे मान के चलो कोई किसान अगर अदरक की खेती कर रहा है, ठीक है, आप चावल लगाते हैं, ठीक है, तो अदरक वाले जाकर के आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई कितना फायदा कमाते हो, हम भी लगाएंगे हो सकता है भविष्य में, तो यही सारी चीज तो अपनाएंगे ना आप। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या है, कब कब किए हैं, कितना महीना तक किए, फिर उसको पूछेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है, उसके आंकड़े प्राप्त करेंगे, कितना लाभ कमाया, कितना हानि हुआ, ठीक है, ये सारी चीज, रिस्क कितना है, फिर खुद से करके देखेंगे, अप्लाई नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप याद रखें, ठीक है, इसको आप देख लेना कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो उसको आप चाहे तो समझ में आ जाता, लेकिन जब एग्जाम वाले में ना थोड़ा भाई एग्जाम का लेवल लग हो जाता है, इसको किसी को पढ़ी कैसे ऊपर करे कि ठीक है इतना, चलिए फिर, है ना। फिर आपके चलते हैं, आपके ये कौन सा नंबर था, चौथा नंबर था ना। 5वां नंबर आप कहते हैं केटल एंड हार्न का द्रव स्फटिक बुद्धि सिद्धांत। ये आपके हैं ई नंबर, आप कह जाएंगे ना, केटल एवं हार्न, केटल एवं हार्न का द्रव स्फटिक
बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। केटल एंड हॉर्न का द्रव स्फटिक बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो फ्लूइड और एक को बोलते हैं आपके क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है, बुद्धि सिद्धांत। ये आपके दिए हैं रेमंड केटल एंड जॉन हॉर्न। रेमंड है ना, रेमंड कैटल, इन दोनों के द्वारा आपके दिया है, ठीक है, दो व्यक्ति के द्वारा। क्या क्या है तो देखते हैं आपके। पहला आपके द्रव बुद्धि, द्रव बुद्धि, ठीक है। द्रव बुद्धि मतलब होता है आपके नई समस्याओं का समाधान करने की क्षमता। फ्लूइड, नई समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, इसको बोलते हैं आपके द्रव बुद्धि, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो बुद्धि है वो सारे व्यक्ति में होता है, बशर्ते आपके क्या है, अपने अपने तरीके से इसको अप्लाई करता है, इसको बोलते हैं आपके द्रव बुद्धि, ठीक है। इसके आपके और अन्य और आपके उदाहरण है या फिर एग्जांपल है, जैसे मान के चलो आपके स्वयं से तर्क करना है, स्वयं से तर्क करना, इसके माध्यम से बच्चे आपके क्या करते हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये आपके नए पैटर्न बनाना, नए पैटर्न बनाना, ये सारी चीज को बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके द्रव बुद्धि, ठीक है। अभी इसमें देखो कोई भी विशेष स्पेशल बाहर से ज्ञान नहीं आया है, ये खुद से आपके ये करना सीख रहे हैं इसको, ठीक है। दूसरा नंबर आपके होता है, उसको बोलते हैं आपके कॉन्क्रीट या क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं स्फटिक। ये आपके आएंगे बाह्य ज्ञान से इसको प्राप्त करेंगे वो, स्फटिक बुद्धि, ठीक है। तो स्फटिक बुद्धि मतलब आपके अनुभव एवं शिक्षा से प्राप्त ज्ञान, अनुभव एवं शिक्षा से प्राप्त ज्ञान, इसको बोलते हैं आपकी स्फटिक बुद्धि, ठीक है। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान, जैसे इसका आपके उदाहरण है, मान के चलो आपके है गणित बनाना। तो गणित बनाना क्या चीज है, ये द्रव बुद्धि नहीं है ये, ठीक है। वो आपके क्या है, गणित को आपको सूत्र है, नियम है, इसका रूल है, रेगुलेशन है, तब जाकर के गणित बनाएंगे ना। तो गणित जो बनाना है ये आपके आएगा कहां से, स्फटिक बुद्धि से, ठीक है। शिक्षा से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, बाह्य शिक्षा से, शिक्षा से प्राप्त करना है ना। और यहां पर सब लिख लेना अनुभव से, अनुभव से प्राप्त करना, ये हम सब चीज करते हैं, ठीक है। तो गणित बनाना है, ठीक है, ये आपके उदाहरण हो गए स्फटिक बुद्धि में। और आप लिख लो, और क्या 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 लिखेंगे इसमें, आपके अनुभव और शिक्षा से आपके हैं, ठीक है। जैसे आपके कौशल विकास अगर हम करते हैं, कौशल विकास, कौशल विकास मतलब कोई भी क्षेत्र का आपके नॉलेज रखना। जैसे अगर आपको कारपेंटर बनना है, बढ़ाई बनना है, ठीक है, या फिर आपको कोई टेक्निकल काम करना है, जैसे कंप्यूटर वगैरह सुधारना है, ठीक है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का, तो ये क्या है, ये आपके शिक्षा से प्राप्त करेंगे ना भाई। ऐसा सुनने की खुद से सीख जाएंगे आप, नहीं सीखेंगे ना, ठीक है। तो ये आपके क्या है, या तो अनुभव से सीखेंगे या फिर शिक्षा से, ठीक है। अच्छा, ये तो लिखे हैं अनुभव एवं शिक्षा से प्राप्त करना, इसको मिटा दीजिए, है ना, अनुभव शिक्षा से प्राप्त करना। तो गणित बनाना है, कौशल विकास है ना। कौशल विकास मतलब आप लिख लेना ना, जैसे कंप्यूटर बनाना है, कंप्यूटर बनाना अगर सीखना है आपको, ठीक है। या सिलाई कढ़ाई जैसे आप लोग सीखते हो, तो सिलाई कढ़ाई क्या चीज है, ये आपके खुद से कर लेंगे क्या, द्रव बुद्धि है वो नहीं है भाई। आप जब तक ये अनुभव और शिक्षा से ना, उसके अलावा क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, तब तक आप नहीं सीखेंगे। लेकिन ये द्रव बुद्धि में क्या होता है, देखो स्वयं से तर्क करना है, ठीक है, नया पैटर्न बनाना है इसमें। अब इसका आपको उदाहरण आप लिख लेना, इसका उदाहरण लिखो तब समझ में आएगा। द्रव बुद्धि है, ठीक है। इसका उदाहरण आप लिख लेना तो समझ में आएगा। आटा से सांप बनाना, ये बच्चे को आप सिखाते हैं क्या, बताओ।
भैया आप आटा दे दो, आटा का लोई, ठीक है। वो सांप उन्होंने देखा है पिक्चर विक्चर में या चित्र में कि होता कैसे, वो खुद से बेल करके बोल देगा कि ये सांप है, ऐसा रहता है। मेरा भाई बनाता है, जो देखता है वो बनाता है। वही में ओरल हो गया, क्या है उसका, क्या है, द्रव बुद्धि है वो, उसको हम सिखाए नहीं है वो, नहीं हम उसको शिक्षा दिए हैं, वो खुद से क्या है अपने कल्पना के माध्यम से सीख गया है, सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। लेकिन ये आपके क्या है, देखो गणित है, गणित तो कल्पना सीख जाएगा, हम जब तक वो बाह्य शिक्षा नहीं लेगा, अनुभव प्राप्त नहीं करेगा, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वो सीखेगा क्या, नहीं सीखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा उदाहरण, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण ध्यान रखेंगे ना, द्रव बुद्धि मतलब आपके सामान्य तर्क के आधार पर, ठीक है, कि क्या चीज कैसे बनेगा, हाँ स्वयं से, है ना। देखो नई समस्याओं का आपके समाधान करने की क्षमता उसमें प्राप्त होगा, ठीक है। कोई भी नई समस्या मान के चलो, ठीक है। अब जैसे आपके घर में अगर बारिश हो रहा है, छाता अगर रखा हुआ, उन्होंने आप तक छाता अगर नहीं खोला, छोटे बच्चे, तो वो देख के जान जाएगा कि छाता को कैसे हम लोग खोलते कैसे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। उसके लिए शिक्षा उससे जरूरी क्या, नहीं जरूरी वो, ठीक है, वो देख करके अनुभव से सीख जाएगा वो। तो ये चीज आपके ना, चले आगे चले फिर, हाँ तो लिखिए ना, यहां तक कर दूंगे देखो, ठीक है। द्रव बुद्धि, फ्लूइड बुद्धि इसको बोलते हैं ना। और इसी बुद्धि को हम देखो, जब हम लोग आगे, जब हम लोग शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी बुद्धि में मोड़ सकते हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र में मोड़ सकते हैं द्रव बुद्धि वाले बच्चे को, ठीक है। अगर ये बुद्धि अगर ठीक ठाक है तो ये बुद्धि भी उसका बहुत अच्छा ही होगा। आगे चलते हैं, चलिए, ठीक है। छठवां नंबर आपके है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने आपके, है ना, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। गार्डनर का बहुबुद्धि, है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी फैक्टर बोलते हैं ना, ध्यान रखेंगे। एक और पढ़े थे ना, बहुकारक सिद्धांत, इन्होंने आपके 3 प्रकार के बताए थे वो, इन्होंने आपके बहुत सारे बताए हैं। हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर, ठीक है, इन्होंने आपके दिए हैं इसको, ठीक है। तो इनका मानना है आपके जो बुद्धि है आपके, ठीक है, वो 8 प्रकार की बुद्धि से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के बुद्धि, 8 प्रकार के बुद्धि से, है ना, ये 8 प्रकार की बुद्धि बताई है इन्होंने, 8 प्रकार के बुद्धि बताए हैं। ये ऊपर वाले जैसे ही हैं, ऊपर वाले में एक जने बताया था ना कि 7 प्रकार के बुद्धि से मिलकर के आपके टोटल बुद्धि बनता है, कोई एक बुद्धि नहीं होता है। वैसे इन्होंने आपके 8 प्रकार बताए हैं, इन्होंने भी वही सेम सेम चीज बताए हैं। थोड़ा ऊपर करें क्या, ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला आपकी बुद्धि इन्होंने बताए हैं भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भाषा के बारे में जानकारी। दूसरा आपके तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसके माध्यम से हम तर्क करना और गणित चीजों को समझना, इन्होंने बताया है। संगीतीय बुद्धि, संगीतीय, संगीत के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आपके, उसके लिए आपके बुद्धि होता है। इसी तरह आप देखना कि हर बच्चे आपके संगीत नहीं सीखते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हर बच्चे संगीत सीखेंगे, नहीं होता है ना, ठीक है। क्योंकि सब बच्चे में कोई ना कोई चीज आपकी विशेष स्पेशल रहेंगे, सब बच्चे में आपके सब प्रकार के बुद्धि नहीं होते हैं। दूसरा आपके शारीरिक गतिशील बुद्धि, बॉडी काइनेटिक्स, शारीरिक गतिशील,
बुद्धि, ठीक है। 5वां नंबर आपके हैं स्थानिक बुद्धि, स्पेशल बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। 6वां नंबर आपके हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आत्मवैयक्तिक बुद्धि, आत्मव्यक्ति। और 8वां नंबर आपके हैं प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताए हैं, ठीक है। लिखो चलो सबको, फिर एक एक करके हम समझाते हैं, थोड़ा डील करते हैं। सर हावर्ड गार्डनर है ना? हाँ, हावर्थ गार्डनर, ठीक है, हावर्थ गार्डनर। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के बुद्धि होते हैं और सारे बुद्धि सभी व्यक्तियों में स्पेशल नहीं होता ना। भाषाई बुद्धि और आप देखेंगे, ठीक है, इससे आपके क्या है, जो इसको भाषा का पकड़ बहुत मजबूत है उसको बोलते हैं आपके भाषाई बुद्धि, ठीक है। तो आपके ये भाषा वाले बुद्धि रहेंगे। दूसरा आपके तार्किक गणितीय बुद्धि है ना, जिसको आपके बहुत जल्दी आपके गणित वनित आपके सुलझा लेते हैं, वो वाला बुद्धि है ना। देखो रहता, इधर ध्यान दीजिए, देखो सभी व्यक्तियों में आपके 8 प्रकार के बुद्धि रहेंगे, लेकिन स्पेशल कोई एक रहेगा, सब नहीं रहेगा, ठीक है। संगीतमय बुद्धि, ठीक है, जैसे आपके संगीत वाले बुद्धि है, ठीक है। अब इसका आप उदाहरण लेंगे तो जैसे आपके लता मंगेशकर है ना भाई, उसको आप संगीत बुद्धि ले लेंगे। हमारे यहाँ के भी जो जिसका डेट हुआ है पंडवानी गायिका, ठीक है, तीजान बाई का आप ले लो, तो आपके संगीत वाला बुद्धि है ना भाई स्पेशल। बाकी चीज में उसको भले नहीं रहा होगा ठीक ठाक, लेकिन इसमें क्या थे, उसको शार्प बुद्धि थी, ठीक है। शारीरिक गतिशील बुद्धि, तो इसमें आपके खेल खिलाड़ी लोग आते हैं, खेल वाले, जिन लोग आपके शारीरिक जो हष्ट पुष्ट जो रहते हैं। अभी आपके राजनांदगांव के जो है कॉमनवेल्थ में वो जीती है सिल्वर, क्या नाम है उसका, यादव है क्या, ज्ञानेश्वर यादव है ना। हाँ, तो वो आपकी क्या है, वो शारीरिक गतिशील वाले बुद्धि, उसके पास बाकी चीज भले नहीं होगा ठीक ठाक, लेकिन ये तो है ना भाई, है कि नहीं। हाँ, इस क्षेत्र में आपकी स्पेशल बुद्धि, ऐसा नहीं बोलेंगे ये चीज नहीं है, उनके अंदर है, लेकिन ये बुद्धि उतना ज्यादा आपकी क्या नहीं है, विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जिसका ज्यादा विकास आपके वो आपके ये है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि है, ठीक है, स्थानिक बुद्धि मतलब आपके जैसे चित्र है, आकृति है, ठीक है, मैप है, इसके माध्यम से अगर अपना है ना लॉजिक लगा सकते हैं, इनको बोलते हैं आपके स्थानिक बुद्धि, ठीक है। जैसे लिखो, चित्र है, आकृति है, ठीक है, मैप है, इसके माध्यम से है ना बुद्धि का प्रयोग करना, उसको बोला आपके स्थानिक बुद्धि, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो एक प्रकार से रीजनिंग है ना, रीजनिंग बुद्धि है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर और इससे अगर मान के चलो ये बड़ा है और इससे और बड़ा है, ठीक है, तो आपके बच्चे जान जाएंगे किससे बड़ा आपकी क्या होगा, एक और होगा ही होगा, ठीक है। ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर बड़ा, और ये आपके सबसे बड़ा, ठीक है, अगर पूछेंगे तो। अंतर्व्यक्ति बुद्धि मतलब आपके भावनाओं को समझने वाले, भावनाओं को समझने वाले बुद्धि, ठीक है, दूसरे के भावनाओं को समझने वाले बुद्धि, इसको बोलते आपके अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि मैं लोगों से मिलकर के मैं जान जाता हूं उसका आदत व्यवहार कैसा है, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, हैं?
टीचरों में फिरा है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे इसको बोलते हैं आपके भावनाओं को समझने वाला, ठीक है, कि कौन बच्चा कितना शार्प है, कौन बच्चा बदमाशी करता है, ऐसे नहीं जानते हम लोग, ठीक है, कौन बच्चा आपके प्रॉपर होमवर्क करके आते हैं, कौन बच्चे नहीं आते हैं, ये सारी चीज। आत्म व्यक्तिक बुद्धि मतलब आपके अंतर आत्मा वाली बात है ना, अपने बारे में, आपके अपने स्वयं के बारे में जानना, इसको बोलते हैं आपके आत्म व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं कौन हूं, मतलब एक अमूर्त चीजों के बारे में जब हम जानना चालू करते हैं अपने बारे में कि मैं कौन हूं, समाज में मेरी क्या भूमिका है, ठीक है, मेरे समाज में आपके क्या योगदान होना चाहिए, है ना। दूसरा आप कहें कि आत्मा होता है कि नहीं होता है, आत्मा और परमात्मा क्या होते हैं, ऐसे जब जिसके बारे में जैसे सोचते हैं तो उसको बोलते हैं आपके आत्म व्यक्तिक बुद्धि। बच्चों में ज्यादा रहते हैं हाँ ये जानने की इच्छा। वो तो खैर जिज्ञासा वाली बात होगी, लेकिन ये एक उम्र के बाद आपके 17-18 साल के आसपास आपको ये बुद्धि का विकास होता है कि मैं कौन हूं, ठीक है, मेरी क्या भूमिका है समाज में, ठीक है, समाज में क्या योगदान है मेरा, ठीक है, भगवान है कि नहीं है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, आत्मा क्या चीज है, ईश्वर कहां रहता है, ये सारी चीज के बारे में अगर इस प्रकार से अगर बुद्धि जिसमें विकास होता है वही लोग आपके बुद्ध बनते हैं। बुद्ध है, महावीर है, जिसको दार्शनिक बोलते हैं ना, तो जिसमें इस प्रकार के थोड़ा सा बुद्धि अधिक होता है वो आपके क्या बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो इसको आप, है ना, अपने स्वयं के बारे में जाने, इसको आप दार्शनिक बुद्धि लिख लो, दार्शनिक वाले बुद्धि, ठीक है, दार्शनिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि मतलब आपके नेचुरल के बारे में जानना, ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु है, ठीक है, इसके बारे में अगर आप बहुत जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं आपका प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ठीक है, आसपास के वातावरण है, इससे अगर बहुत ज्यादा जुड़े हुए तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। तो इनका मानना है गार्डनर का कि किसी भी व्यक्ति में ये 8 प्रकार के अलग अलग बुद्धि होते हैं और इसी बुद्धि के माध्यम से संपूर्ण बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, और इसमें से कोई एक आध बुद्धि क्या रहते हैं किसी भी व्यक्ति में बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे सब व्यक्ति आपके सब प्रकार के बुद्धि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दार्शनिक जो रहेंगे उसको देखना, बाकी जो रहेगा उसमें थोड़ा सा कमजोर रहेगा, वो नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला देखो, अगर जिसका भाषाई ज्ञान बहुत अच्छा है तो वो बाकी चीज में थोड़ा कमजोर रहेंगे, जिसमें का आपके गणित और तार्किक बहुत अच्छा है वो आपके बाकी चीज में कम रहेंगे, ये चीज आपके, ठीक है। तो ये थे आपके गार्डनर का बुद्धि। आगे चले, लिख रहे हैं, लिखो चलो इसको फिर, सेकंड नंबर में आने। हाँ ठीक है ना, इतना ही रख देता हूं, ठीक है। हाँ फिर आपके 7वां नंबर आपके स्टेनबर्ग का त्रिआयामी, है ना, त्रैयार्किक बुद्धि। सातों नंबर वो ई, ये एफ हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये एफ और ये जी है, ये फिर है ना, एबीसीडी करके लिख रहे थे ना, जी नंबर स्टर्नबर्ग ऐसा लिखा हुआ है ना, स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल, है ना, बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, स्टेनबर्ग का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इन्होंने आपके 3 प्रकार के इन्होंने आपकी बुद्धि बताए हैं, 3 प्रकार के, और इसके पहले एक और व्यक्ति का पढ़े हम लोग 3 प्रकार की बुद्धि, है ना, थार्नडाइक का ध्यान रखेंगे, ठीक है, 3 डायमेंशन। तो इनका भी मानना 3 प्रकार की बुद्धि होते हैं, कैसे कैसे होता है, सबसे पहले आपके इन्होंने बोला है, ठीक है, पहला विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल, है ना, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। तो ये बुद्धि आपके होते हैं जब हम किसी चीज को आपके उसके हर चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, इसको बोलते हैं विश्लेषण, छोटे छोटे बातों को भी हम जब, है ना, जानना चाहते हैं इसको बोलते हैं विश्लेषण करना, विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। दूसरा आपके होता है आपके सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। और तीसरा आपके होता है व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। ऐसा इन्होंने आपके 3 प्रकार से बुद्धि बताए हैं स्टेनबर्ग ने, ठीक है। विश्लेषणात्मक बुद्धि मतलब होता है आपके सभी चीजों के बारे में जानना,
सभी वस्तु है या सभी चीज है के बारे में पूर्ण जानकारी अगर हम ये चाहते हैं पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, तो इसको बोलते हैं आपके विश्लेषणात्मक बुद्धि, है ना। जैसे आप बोलेंगे कि भगवान होता है करके, तो आप फिर पूछना चालू करेंगे कि भगवान होता है तो कहां रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, ठीक है। भगवान सोता है कि नहीं सोता है, ठीक है। भगवान को पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं। ऐसे दुनिया भर के जो कहानी है ना, या फिर दुनिया भर के जो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। मतलब एक एक चीज के बारे में आप क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के जानना चाहते हैं। जब ज्यादातर एक इस उम्र के बच्चे के लिए लागू होगा। कौन सा, ऐसा तो उसमें दिया नहीं है, ठीक है, किस उम्र वाले, है ना ये। लेकिन विश्लेषणात्मक बुद्धि मेरे को लगता है कि छोटे बच्चे लोग नहीं करेंगे। सृजनात्मक बुद्धि आप कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में आपकी क्या है, रचना करना, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके रचनात्मकता वाले बच्चे। जैसे आपके हैं चित्र बनाना, ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे देखें कि चित्र बनाते हैं अपने से, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके सृजनात्मकता बुद्धि वाला, ठीक है। चित्र बनाना है, ठीक है, आपके पजल बनाना है, पजल बनाना, ठीक है। घरों में आपके कुछ भी और बनाते रहते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं कि आटा से जैसे वो कुछ कुछ चित्र बनाना या फिर आकृति बनाना, ठीक है। जैसे सांप बना रहे हैं तो वो आप कहेंगे कि इसमें सृजनात्मकता में, ठीक है। जैसे एज्यूम करके मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे देखना ऐसा आपके बनाएंगे, ठीक है, कि चलो चित्र बना बोलेंगे तो आपके वो 3 चित्र बना लेंगे, ठीक है। ये मम्मी है, ये आपके पापा है, ठीक है, ये मैं हूं, ऐसे बनाते हैं। देखना बनाते कि नहीं बनाते हैं, तो वो आपके बच्चे आएंगे किसमें, सृजनात्मक बुद्धि वाले में, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि मतलब आपके जो सामाजिक जीवन वाले बुद्धि है ना, हाँ, ठीक है, सामाजिक बुद्धि एक प्रकार से ये, इसको बोलते हैं आपके व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। जैसे आपके आप समाज में जो घटना होते हैं उसके आधार पर जब बच्चे सीखते हैं तो उसको बोलते हैं आपके व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। जैसे अगर 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, चारों अगर ठीक नहीं बच्चे, मतलब होमवर्क अगर नहीं करते, तो 5वां बच्चा भी जाहिर सी बात है वो होमवर्क नहीं करेगा, वो क्योंकि मेरे दोस्त लोग नहीं करते करके, ठीक है। या फिर दूसरा ये कि व्यवहारिक बुद्धि में भी आता है कि कौन बच्चे किसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो आपके वो समाज से सीखता है वो, तो उसको बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि। तो फिर से मैं समझा रहा हूं तीनों को। विश्लेषणात्मक बुद्धि मतलब होता है कि हर चीज के बारे में क्या करते हैं, छोटे छोटे आपके विश्लेषण करके जानेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि मतलब होता है रचनात्मकता, जैसे चित्र बनाना है अपने से, ठीक है, पजल बनाना है, ठीक है, आटा से आपके घर वगैरह बनाना है या फिर सांप वगैरह बनाना है, इसको बोलते हैं आपके सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि मतलब आपके, है ना, व्यवहार के आधार पर वो सीखता है। व्यवहारिक बुद्धि ये आपके प्रकार सामाजिक बुद्धि ही है। विश्लेषणात्मक बुद्धि का मैं अभी बताया हूं, ठीक है, कि विश्लेषणात्मक मतलब अच्छे मान के चलो आपका, इसको पहले मिटा देता, ओहो, उदाहरण से समझा रहे हैं इसको ना। विश्लेषणात्मक बुद्धि मतलब अब जैसे अभी बताया ना कि इसका विश्लेषणात्मक बुद्धि जैसे आप बोल दे, ठीक है, कि आपके ईश्वर होता है, ठीक है, भगवान मतलब इसको ईश्वर मतलब तो भगवान लिखो, इसको भगवान होता है, ठीक है। आपने बोल दिया भगवान होता है, ये बच्चे को बोल दिया, हाँ, काल्पनिक बात है। अब वो एक एक चीज के बारे में पूछेगा, भगवान होता है तो कहां होता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या ओढ़ता है, ठीक है, ठीक है, किसके यहां जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये सारी चीज के बारे में वो जब जानेगा तो उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। एक एक चीज के बारे में वो जानना, ठीक है, विश्लेषण करके देखेगा वो, उसको बोलते हैं आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। और सृजन मतलब आपके ये सृजन कर रचनात्मकता बुद्धि है, इसमें चित्र बनाना है, पजल बनाना है। व्यवहारिक बुद्धि मतलब सामान्य है ना, जैसे मेरे व्यवहार को देख करके सीख रहे हैं तो उसको बोलेंगे व्यवहारिक बुद्धि, है ना, हाँ, इसको तो आप जान रहे हो। सृजनात्मक वाले भी आपके जान लेना, ये आपके यही चित्र बनाने जैसे सीखते बच्चे ना, अपने जैसे क्रिएटिविटी है, जैसे आपके कागज को मोड़ करके वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, उड़ाने वाला हवाई जहाज बनाते हैं, या फिर नाव बना लिए वो अपने से, तो ये क्या है, एक प्रकार से क्रिएटिविटी है वो बच्चे का, ठीक है, ये सब चीज, हाँ। जैसे मान के चलो हम लोग छोटे बच्चे रहते थे तो वो सब बनाते थे ना भी, कि है ना, कैसे हम लोग खेलते हैं, साग वगैरह बनाना, सब्जी बनाना, चावल बनाना, छोटे छोटे आपके वो रखे रहते थे, ठीक है, वो सब चीज जो बोला आपके क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ठीक है। या पहले आप देखें छोटे बच्चे जो आपके जो रेत होते थे आपके नदी का रेत, उसमें हम लोग कुछ घर वर बनाते थे पहले छोटे बच्चे लोग, अब आजकल तो नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज है,
मेरा नेफ्यू बनाता था। है ना, हाँ वही मोर। तो वो सब चीज क्या है, सृजनात्मक बुद्धि मांगे। विश्लेषणात्मक बुद्धि मतलब होता है कि सब चीज के बारे में जानना, ठीक है। जैसे ये उसका सामान्य उदाहरण दूसरा आप ले लो, है ना, जैसे आपके सब्जी बना है, ठीक है, तो वो जानेंगे भाई कि सब्जी मतलब कैसे बनता है, पूरा प्रक्रिया बताइए वो, ठीक है, कि उसमें हम क्या क्या डालेंगे, क्या कितना कितना समय डालेगा, वो सब चीज को जानना चाहेंगे। केवल सब्जी बने से मतलब नहीं है, वो हर चीज को क्या करेंगे, वो जानना चाहेंगे, वो उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 7 प्रकार के है ना बुद्धि के सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको उदाहरण से याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कम से कम आपके विश्लेषणात्मक में ना छोटे बच्चे की मतलब कई लोग बताते हैं। हाँ बिल्कुल जो है में ठीक है बच्चे रहते हैं। बिल्कुल। जैसे ये मान के चलो मैं बोल दे कि ये पुस्तक आपके उससे बना हुआ है, ये कॉपी जो है आपके पेड़ से बनता है करके, ठीक है, तो मेरे पूछेंगे ना भाई कि कैसे बनता है बताओ मेरे को, ठीक है, कि भाई मैं बोलूंगा कि ये जो है बेटा पेड़ से बनता है, तो उसको समझाना पड़ेगा ना पूरा कि इसको हम लोग है ना काटते हैं, फिर लुगदी बनाते हैं, फिर एक मशीन होता है, फिर मशीन से निकलता है, फिर ये बंडल होता है, फिर हमारे पास आता है, फिर हम इसमें लिखते हैं। तो वो एक एक चीज को जब जानना चाहते हैं, सब चीज के बारे में पुर्जा पुर्जा, उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं आपके एनालिटिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिएटिव माइंड वाले, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, बिहेवियर या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, व्यवहारिक, ठीक है। चलिए इतना आपके लिए आज के लिए काफी है, ठीक है, कल से हम देखेंगे आपके अलग, ठीक है, अलग क्लासेस। चलिए ठीक, थैंक यू। फिर मतलब वो देखता है उसका सोशल साइंस का पढ़ेंगे।